आसान भाषा में अगर मैं आप समझाऊं तो कंप्रेसर को समझना, एक बाल्टी में पानी लेते हैं, एक मग लेते हैं और मग को पानी भरे बिना या थोड़ा बहुत पानी उसमें भर के उल्टा रखते हैं और दबा के हम नीचे पैंदे तक जब ले जाते हैं, तल तक जब ले जाते हैं और एकदम से छोड़ते हैं तो वो फिर से बैक आता है। तो हम जब लेके गए वो है इनपुट और जो वापस आया वो है आउटपुट। बहुत ही लेमन वाली भाषा में मैंने आपको चीज़ समझाई है। अब हम करके देखते हैं। ये हो गया रेशो, मैंने इसे फ़िलहाल 2.0 इजिकल टू 1 पे सेट कर दिया है। तो ये हुई रेशो की बात। अब एक बार हम सुनते हैं साउंड को। ठीक है जी। अब आ जाते हैं थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड क्या करता है, हम इसे जैसे ही नीचे करते चले जाएंगे, आप एक तरफ देखना जो हिंट पैनल है अपना, वहाँ पर दिखा रहा है -4.8। मैं इसे ले जाता हूँ 10 पे, फिर मैं बताता हूँ आपको ये क्या है और क्यों हमें यूज़ करना है। चलिए जी, 10 पे हम ले गए हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है या यहाँ से उठ के नीचे आ गई है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहाँ से हमारा कंप्रेशन स्टार्ट होगा। तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कंप्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे आप रेशो कितना भी रखो। इसके ऊपर वाले पार्ट पे ही, मतलब हम देखा जाए तो 10 dB तक ही कंप्रेशन का यूज़ करेंगे और 10 dB पे हमने 2.0 इजिकल टू 1 का कंप्रेशन लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 का आधा हमें वापस मिल जाएगा। 10 का लगाया है तो 10 का आधा हमें वापस मिल जाएगा। देखते हैं एक बार चला के। पॉज हो रखा है, ये देखिए क्लियरली दिख रहा है। एक बार हम यहाँ पर अपने इसको लेके जाते हैं। कितना आ रहा है, 4.9। हाँ, मेरा कर्सर का थोड़ा सा हो सकता है वो, बाकी तो 4.9 मतलब 5 के समथिंग हमें वापस रिटर्न मिल रहा है। इतना कंप्रेस हो गया। ये जो ब्लू कलर की या फिर आप कह सकते हैं पर्पल जो लाइंस है वो कंप्रेशन है और उसके बाद वाला वापस से हमें क्या मिला है, हमें रिटर्न मिला है 5 डेसिबल फिर से। अगर चलो ये मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 4। अब चलाते हैं तो इस वाली को भूल जाइएगा, ये वाली देखिए एक तो, और यहाँ वाली बहुत क्लियरली हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। तो यही रेशियो का काम है, ये थ्रेशोल्ड का काम है। अब आ जाते हैं हम लोग अटैक और रिलीज पे। अटैक बेसिकली जो हमारा कंप्रेशन है वो कितनी देर बाद स्टार्ट होगा और रिलीज कितनी देर तक वो कंप्रेशन रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कंप्रेशन कब बंद होगा। यही काम है अटैक का और रिलीज का। तो अटैक, जैसे अभी अगर ये किक है तो किक की मैं बात करूं तो मुझे मैं इसको 5 माइक्रो सेकेंड के बाद में स्टार्ट करूंगा, जिससे कि जो किक की हैवी साउंड है उसके बाद में कंप्रेशन स्टार्ट हो। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं। अब आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी हमें किक सुनाई दी है, कंप्रेशन नहीं था। माइक्रो 5 सेकंड के बाद में कंप्रेशन चालू हुआ। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं तो आपको इजीली समझ आएगा। देख रहे हैं कितनी देर के बाद में कंप्रेशन लगा है, यहाँ की और यहाँ की वेव में ही आपको फ़र्क दिख जाएगा। चलिए जी, रिलीज़ भी अभी ज़्यादा हो रखा है तो मैं एक काम करता हूँ, रिलीज़ को बहुत ही कम कर देता हूँ तो थोड़ा सा टाइटनेस आ जाएगी। फिर से सुनते हैं, पॉज किया हुआ है। आया समझ में, यहाँ पे कंप्रेशन काम किया और फटाक से वो कंप्रेशन हट गया। बहुत ही आसान। अब जब हम कंप्रेस करते हैं किसी भी साउंड को, अभी मैं रिलीज़ बढ़ा देता हूँ और हमारा रेशियो भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने इनपुट दिया था 10 dB का, वापस आया 5 dB, तो कहीं ना कहीं गेन कम हो गई है। तो हम उसे वापस से वो गेन इक्वल आ सके, बराबर आ सके, पहले की जैसी हो सके, तो हम मेकअप गेन का या गेन का हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने 5 डेसिबल कम किया था तो 5 तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं 3 से 4 के आसपास रखूंगा तो एक मुझे अच्छा सूदिंग साउंड मिलेगा। और जब मैं गेन बढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे ये एक सीलिंग है, ये ऊपर जा रही है।
सीलिंग मैंने वर्ड गलत बोल दिया, वैसे ये जो लाइन है ये ऊपर जा रही है, तो इतना साउंड ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। देखिए ना आप, यहाँ से फिर से देखते हैं, इतना साउंड था, उसने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके फिर से बढ़ा दिया। जब आप वोकल पे ये चीज़ लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा